नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं और हम अभी बिहार में मौजूद है। लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि 2024 को लेकर लोगों की क्या राय है। वही हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो चुनाव होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, देश का प्रधानमंत्री तो जो भी तत्काल हैं उनको नहीं होना चाहिए। मोदी जी को? हाँ, अच्छा। इसलिए नहीं होना चाहिए तो पूरे समाज को लेके चलने में सक्षम नहीं है। हाँ। वो लेके नहीं चल रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। तो बोलने के लिए तो नेता है तो सब कुछ बोलेंगे और देश के सबसे बड़ा नेता है वो, तो बड़ी पार्टी है तो वो तो बोलेंगे। बट वो स्टूडेंट को नहीं देख रहे हैं। गरीबों को सिर्फ 5 किलो अनाज दे देने से सारा सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। उनको रोजगार चाहिए। तो मेन मुद्दा है हमको बीजेपी से कि आप रोजगार दीजिए, तब यंग आपका साथ देगा, नहीं तो क्यों देगा। और रहा विपक्ष में, तो विपक्ष को थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है। मजबूत वो लोग अभी स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। उनको स्ट्रांग होंगे तो मोदी जी को कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अभी युवाओं के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जिनके अंदर मेरिट है उनको हाँ। आज भी जॉब मिल रहा है, वो आज भी जॉब ले रहे हैं। आज के डेट में आपको बताइए 4 से 5 दिन पहले की बात है कि रेलवे का वैकेंसी आया है 5,000। ठीक है, इससे पहले आपने कभी भी रिकॉर्ड उठा के देखिए तो 50,000, 1,60,000 आता था। आप इलेक्शन अभी आ रहा है तो आप 4 साल 5 साल के बाद एक वैकेंसी देते हैं, वो भी 5,000 का। आप सीजीएल का एग्जाम जो आप कभी भी 2, 4, 5 साल पहले का भी रिकॉर्ड उठाइएगा तो 40,000, 60,000, 1 लाख के करीब वैकेंसी होता था। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में आपको 3,000, 4,000 वैकेंसी आ रहा है। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड में है। तो इस वैकेंसी से क्या होगा? पूरे देश में इतना लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और सब चीज हो रहे हैं, तो उनको चाहिए ना। अब विभाग में आखिर इतना सरकार ये आप प्राइवेट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे रेलवे में प्राइवेट लोगों को डाल रहे हैं, तो उस जगह पे सरकारी को नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये एक लोगों पे सिर्फ लोड दे के, और मतलब आप देखिएगा तो अंदर खाने बहुत कमजोर रेलवे होते जा रहा है। बाहर से दिखावा बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होते जा रहा है। और पहले रेल का बजट अलग होता था, अब क्यों नहीं उसको अलग रखते हैं? इतना बड़ा आपका रेल का लाइन है, उसको अलग रखना चाहिए। तो ये लोग मर्ज कर दिए। मर्ज करने पे बहुत कुछ छुप जाता है जो दिखता नहीं है सामने में कि इसमें कमी क्या हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। पहले वो दिखता था कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, बजट में आता था। आज के डेट में बजट में गौन हो गया, तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि रेलवे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो चीज को हम लोगों को नजर में आना चाहिए, युवाओं को पता चलना चाहिए। तो लग रहा है कि इसमें परिवर्तन तो अभी हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मजबूती वो नहीं है इन लोगों में। लेकिन होना चाहिए, क्योंकि एक लोगों को ज्यादा दिन रहने पे आप बिहार का भी स्थिति देखिए। किसी लोगों का विजन जो होता है एक लिमिट होता है, बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो नीतीश जी का भी यहाँ जितना विजन था, स्टार्टिंग में अच्छा काम किए, वो 6-7 साल अच्छा काम किए, उसके बाद उनका शिथिल हो गया। एक माइंड होता है ना कि लिमिटेड है, तो उनका भी एक लिमिटेड हो चुका है। वो भी आप नहीं काम कर सकते। हम लगातार किसी को भी 15-20 साल तक सत्ता में बैठा के रखिएगा तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। चेंज होना चाहिए। हर एक 5 साल पे, कम से कम 10 साल पे चेंज हो, तब जाकर डेवलपमेंट होगा। लोगों के बात पहुंचेगी वहां तक, नए लोग आएंगे। तो ये होना चाहिए। मोनोपोली उसमें होना चाहिए। किसी का अब राजा वाला मोनोपोली हो जाता है, जो 15-20 साल रह जाते हैं, वो हटाएगा कौन? हम ही राजा हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जनता से हमको भी ये अपील है कि कम से कम आप मौका दूसरे को भी दीजिए और मिलना चाहिए। बेरोजगारी तो बढ़ ही गया है मोदी जी के राज में। हर साल बोले थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। हम लोग का तो एज एक्सपायर हो ही गया, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है उसको तो कम से कम मिलना चाहिए रोजगार। लेकिन कह तो रहे कि जिनके पास मेरिट है उनको आज भी जॉब मिल रहा है। ना, वैकेंसी कहाँ निकाल रहा है? वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। वैकेंसी निकालना ना चाहिए। लोगों का कहना है कि मोदी जी जब से आए देश में काफी विकास हुआ है। देखिए, क्या विकास हुआ है तो आप भी बेहतर जानते हैं, समझे। लेकिन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। रोजगार है, लोगों के पास खाने का पैसा है तो सब कुछ
हम लोग का देश तरक्की करेगा और सब लोग खुशहाल होगा। तो क्या चाहेंगे इस बार, मोदी जी फिर से या परिवर्तन होता है? देखिए ये तो मेरे बस की चीज नहीं है, जनता जो चाहेगा आप वही ही जनता होगा। है तो आप अपना राय बताएं कि मोदी जी सही है या फिर परिवर्तन होना चाहिए? देखिए परिवर्तन तो कहा नहीं जा सकता है कि आगामी चुनाव में क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, हम अकेले निर्णय कैसे ले सकते हैं उसका, समझे? मोदी जी अभी ये क्या क्या लग रहा है सही है? मोदी जी तो पढ़े लिखे है ही नहीं, तो इनको क्या लगेगा? ये तो मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, अगला जो बोलता है पीछा से बोलते हैं, ना इनको बोलने का है ना कोई इनका विजन है। देश विकास वगैरह देख रहे हैं, देश में 10 साल होने जा रहा है मोदी क्या विकास, कोई विकास नहीं किए। कोई विकास युवा रोडे पर हैं, छोटा बिजनेसमैन जो सब रोडे पर है, सब तो कंगालिया हालत है। देश का अर्थव्यवस्था गिरिए गया, सेना उधर तबाहे हैं। विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। डंका आपके जैसा आदमी बजवा रहा है, आपके जैसा मीडिया बजवा रहा है। मतलब कोई विकास नहीं दिख रहा है। अच्छा डंका बजता, ये बताइए विश्व गुरु बनने जाते विकास होता तो जितना फाइटर विमान है तो विदेशे से ला रहे हैं, तेल विदेशे से ला रहे हैं, हर चीज जो सामान है विदेश से, अपने पास उत्पादन करने के क्षमता नहीं है। राम मंदिर पर कह रहे कि राम मंदिर बहुत अच्छा है, कोई एम्स तक खुलवा देते। मोदी जी तो हर बात को झूठ बोलते हैं, बोले कि दरभंगा में एम्स खुल गया, अभी वहां पर जमीनें नहीं खरीदाया। तो मोदी जी की बात और घोड़ा के बात दोनों बरोबर एक भोजपुरिया में कहावत है। मतलब क्या लग रहा है 24 में फिर से मोदी जी या परिवर्तन? अरे आपके जैसा आदमी लगेगा परिवर्तन या मोदी जी? परिवर्तन। अगर परिवर्तन हो रहा है तो फिर कौन वो चेहरा दिख रहा है जो प्रधानमंत्री के? राहुल गांधी है। राहुल गांधी कराएंगे तो देश में क्या लग रहा है विकास होगा। देखिए 10 साल पहले यूपीए सरकार का विकास, तो यूपीए सरकार में 33 करोड़ गरीबी था। मोदी जी डेली डंका के चोट पर 80 करोड़ 5,000 रुपया 5 किलो चावल देते हैं, यानी 33 से 80 करोड़ गरीबी पहुंचा दिया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राहुल नहीं, गांधी आपके जैसा आदमी कह रहे हैं ना। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मेरा तो काम है आपसे सवाल करना और आपसे ये करना। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, कभी वो स्टोव कोयले से जला दे रहे हैं तो कभी आलू डाल के सोना निकाल दे रहे हैं। जो आलू वाला मैटर है, खुद प्रधानमंत्री जी बोले थे किसानों को हम एक ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि जो आलू से सोना होगा। वो राहुल गांधी भाषण में बता रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि आलू से सोना के लिए, लेकिन आपके जैसा मीडिया, आपके जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको काट कर बना दिया, उसको बना दिया कि पप्पू है। देखिए जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के वो पप्पू हो गया, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका डिग्री नहीं है, कभी जाते हैं तो बोलते हैं कि हम 36 साल भीख मांगे, कभी बोले कि हम 10 साल एनसीसी में रहे, कभी बोले कि माँ के साथ बर्तन साफ किए, कभी बोलते हैं कि हम नवथी से अहमदाबाद से डिग्री लिए, कभी बोलते हैं दिल्ली से डिग्री लिए, कभी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। तो कहाँ से कब की जोड़िएगा तो 200 बरस हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए परिवर्तन। अच्छा क्या समस्या है, कौन सा काम ऐसा अधूरा रह गया मोदी जी से जो आप परिवर्तन चाह रहे हैं? बेरोजगारी। अच्छा बेरोजगारी दिख रहा है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं जिनके अंदर मेरिट है वो आज भी जॉब ले रहे हैं। आज उनको जॉब नहीं ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ वैकेंसी वगैरह निकाले हैं। कुछ वैकेंसी कहाँ, रेलवे की वैकेंसी आती है 5-5 साल पे एक बार होता है। वो अभी पिछली बार जो रेलवे की वैकेंसी आई थी अभी तक लोग ज्वाइन नहीं किए, अभी तक वही चल रहा है, तो नौकरियां नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 400 के पार होंगे इस बार बीजेपी। नहीं वो अलग चीज हुआ, वो अलग चीज है, पब्लिक नहीं कह रही है। पब्लिक नहीं है, परेशान है। गरीब आदमी गरीब बनते जा रहा है, अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है। मोदी के आने से अडानी अंबानी बढ़ रहे हैं और नीचे वाले मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। किसी के साथ किसी का विकास नहीं, सबका साथ वही अडानी अंबानी का विकास बस। अडानी के नहीं, नीचे किसी अडानी के देखिए नेटवर्थ कितना बढ़ते जा रहा है, अंबानी के नेटवर्थ कितना बढ़ते जा रहा है, नीचे आम किसान परेशान है, सब परेशान है। लेकिन कह रहे कि गरीबों के हित में हम काम करें। क्या काम करें? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसी 5 किलो अनाज के बदले आप डीएपी जो खाद पे जो लगता है सब्सिडी दे दीजिए, किसान अपना खुश हो जाएगा। खाद पे सब्सिडी दुनिया भर का ले रहे हो, खाद इतना महंगा हो रहा है, 5 किलो अनाज से कितना दाम होता है? 12 महीने के 60 किलो अनाज, वही दे दो खाद पे, किसान अपना और खुश रहेगा। वो तो किसानों के लिए हो गया ना, बाकी लोग जो आम जनता है। आम जनता के लिए, आम जनता बाहर में जो है वो 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? आपके यहाँ मेरे यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। विकास अगर होता, यूपीए सरकार 33 करोड़ आदमी का 5 किलो अनाज देता था, आप 80 करोड़ दे रहे हैं, तो विकास है कि विनाश है? 33 से अगर 23 करते तब ना विकास उसको कहा जाता। और नौकरी की बात आप बोल रहे हैं, 4000 वैकेंसी निकला हुआ है, और एक देश में 4000 वैकेंसी निकाले, ऐसा तो राज्य में आपको 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी निकल रहा है, और देश में 4 लाख। दिल्ली के बॉर्डर पे पानी गोली चल रहा है, किसान को गोली चलना चाहिए, वो अन्नदाता है, वो अगर वो बंद कर देगा
कहाँ से हम लोग खाएंगे? लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसान कहाँ है? एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहा है? एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहा है? एमएसपी इसलिए लागू नहीं कर रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। ठीक है, एमएसपी अगर लागू हो जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। सेम चीज है, एमएसपी नहीं लाने का मेन रीजन ये है कि जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में डायरेक्ट किसान से माल ना लेके वो कहाँ से लेगा? वो मजबूरी में किसान किसको बेचेगा? व्यापारी को बेचेगा। ठीक है, व्यापारी से क्या करेगा कि वही माल जो किसान से लेता है, जो किसान को 1800 रुपए का धान होती, वो व्यापारी से लेके आएगा 1300 रुपए, सरकार को दिखाएगा 1800 रुपए, 600 रुपए वो कर्मचारी मारने के लिए। ये अब सब घोटाले के लिए सब बैठे हुए हैं, सब जो है जो अपने फायदे के लिए। चलिए, तो परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन सही होने वाला है। आम आदमी बेरोजगार, युवा बेरोजगार है, युवा रोड पे है, इससे बड़ा दुख की बात नहीं है। किसान सड़क पे है, इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। बस जो है अडानी अंबानी, बस इससे विकास नहीं होगा, मेरा आपका विकास नहीं होगा। तो देखा आपने, ये थे बिहार के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।